बेटा, do you know that Dhanteras is coming and I have to buy gold jewelry? कौन सी खरीदूं? Mom, let's buy this one. It will look good on you. और दीदी, we are finance people. We are not allowed to do this. क्योंकि हम जब गोल्ड खरीदते हैं तब हम इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं, कंजम्पशन के लिए नहीं. तो दीदी, नो ज्वेलरी. नो आदित्य, नॉट ऑलवेज. लाइक वी कैन बाय गोल्ड फॉर ज्वेलरी पर्पज, बट यू कांट बाय इट ना, सो डोंट बी जेलस. ओके दीदी, इवन आई वॉन्ट टू बाय गोल्ड, बट ज्वेलरी तो मैं नहीं खरीद सकता. कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताओ ना गोल्ड के. और फटाफट ये वीडियो स्टार्ट करो. ओके, लेट मी स्टार्ट. Hello everyone, welcome to Millions by Jupiter. I am Aditi Khandelwala, certified financial planner, and in this video I am going to talk about various options to invest in gold. क्योंकि धनतेरस में सोना नहीं खरीदा तो क्या खरीदा, तो अभी से तैयारी कर लो. बट इफ यू एक्सपेक्टिंग कि मैं सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड बिस्किट्स या गोल्ड कॉइन्स की बात करूंगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आई एम फ्रॉम जेनजी एंड मिलेनियल्स एज. तो डिजिटल गोल्ड की बात तो पक्की होगी. सो लेट्स स्टार्ट इट. एंड द फर्स्ट वन इज फिजिकल गोल्ड. मतलब अभी मैं डिजिटल गोल्ड की बात नहीं करी, पहले फिजिकल गोल्ड की बात कर लेते हैं. उन ऑप्शंस की तो आराम से बात करेंगे. ये वो गोल्ड है जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एंड इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ज्वेलरी, बिस्किट्स, बुलियन एंड लॉट मोर. हमारे मॉम एंड ग्रैंड मॉम को ये गोल्ड बहुत पसंद आता है, एंड हम इसे अच्छे से गिफ्ट भी कर सकते हैं ना. आई मीन रिलेटिव्स को पता तो चलना चाहिए ना हम कितना एक्सपेंसिव गिफ्ट भी आपको दे सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर वी कैन बाय इट. फ्रॉम वेयर वी कैन बाय इट, ऑब्वियसली हमारे वो शर्मा जी है ना, उनकी तो ज्वेलरी की दुकान है, हम वहाँ से आराम से खरीद सकते हैं. और कितनी ब्रांडेड शॉप्स भी होती हैं, हमारे जो सेलिब्रिटीज़ उसका ऐड करते हैं. Mom, you are great, you know everything. Now let's talk about minimum and maximum investment. So let's say if I want to buy gold coin, I can even buy 1 gram of it, and जो भी रेट होगी करंट रेट उस टाइम पे गोल्ड की, उस अमाउंट पे मैं वो गोल्ड कॉइन खरीद सकती हूँ. एंड अगर मैं मैक्सिमम अमाउंट की बात करूँ देन तो कोई लिमिट ही नहीं है. आई मीन आप कितने केजीज का भी गोल्ड खरीद सकते हैं. ज्वेलरीज भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, सो मैक्सिमम में कोई ऐसी लिमिट एज सच है नहीं. Advantages, it is tangible, you can touch it, feel it, and if it is in the form of jewelry, you can wear it too. It's confidential too if it's not in the notice of income tax authorities. बड़ा पैसा मत करना क्योंकि आप गए फिर. थर्ड वन इज इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. आई मीन आप कहीं पे भी जाओ दुनिया में हर कोई इसको एक्सेप्ट कर लेगा अगर ये प्योर होगा तो. एंड कोई भी आपसे ओरिजिन ऑफ परचेज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछेगा. सो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं. नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस, वो भी काफ़ी हैं. फर्स्ट वन इज प्योरिटी एंड इट इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर नॉन हॉलमार्क्ड गोल्ड. एंड अगर आपको किसी ज्वेलर ने बेवकूफ़ बनाया तो आप गए. सेकेंड वन इज सेफ्टी एंड स्टोरेज. अभी गोल्ड टेंजेबल है तो ऑब्वियसली चोरी का तो डर रहेगा ही रहेगा. देन क्या करा जाए, उसको हम फिर बैंक के लॉकर में रखते हैं, देन उसके चार्जेस भी हमको बियर करने होते हैं. सो आई थिंक सेफ्टी एंड स्टोरेज से रिलेटेड काफ़ी बड़ा इशू रहता है हमारे फिजिकल गोल्ड में. थर्ड वन इज मेकिंग चार्जेस एंड ज्वेलर्स कैन चार्ज एनीथिंग अप टू 35% of the gold value as making charges. Digital gold, what is it? It is a non-conventional substitute for physical gold, and it was launched in 2008 by the state-backed MMTC in collaboration with Switzerland PAMP. And अगर आपको डिजिटल गोल्ड खरीदना है तो आप कहाँ से खरीद सकते हैं? You can go to Grow, Paytm, Google Pay. So there are a lot of apps which provide you this facility to buy the digital gold. And minimum and maximum amount की बात करूँ, minimum amount आप सोच भी नहीं सकते कितना है. इट्स ₹1. आई मीन उनकी वेबसाइट पे मेंशन है कि आप ₹1 में भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं. दिस इज सो स्ट्रेंज, बड़ी मायावी दुनिया है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है. एडवांटेजेस, द फर्स्ट वन इज ईजी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस. सिर्फ मोबाइल खोलो, अकाउंट बनाओ एंड यू कैन ईजिली बाय द गोल्ड. सेकेंड वन इज लेस चार्जेस देन द फिजिकल गोल्ड. अब ये क्यों? क्योंकि गोल्ड टैंजिबल है नहीं, अब मुझे चोरी की टेंशन नहीं है. देन आई डोंट हैव टू गेट अ लॉकर फॉर इट. सो अब जो बैंक में जो लॉकर की फीस मुझे पे करनी होती थी अब वो मुझे पे नहीं करनी. अपार्ट फ्रॉम इट यू डोंट हैव टू पे एनी मेकिंग चार्जेस ऑल्सो. थर्ड वन इज कन्वर्जन टू फिजिकल गोल्ड. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो लेट्स से मुझे गोल्ड की ज़रूरत नहीं थी, बट कुछ टाइम बाद हो सकती, तो अभी तो मैंने डिजिटल गोल्ड खरीद लिया, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद आई कैन एक्चुअली रिडीम इट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल गोल्ड, नॉट नेसेसरी इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट. बट हाँ, आप अमाउंट में भी रिडीम कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि आपको गोल्ड ही लेना होगा. नेक्स्ट वन इज डिजिटल गोल्ड कैन बी यूज्ड एज अ कोलैटरल फॉर योर लोन्स. लास्ट वन इज प्योरिटी, नॉट एट ऑल कंसर्न बिकॉज when you buy the gold it is backed by like 25 carat 999.99 in pure gold. So ये तो बिल्कुल भी कंसर्न है जो एक फिजिकल गोल्ड में होता था. लिसन किड्स, डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूंगी. ये फिजिकल गोल्ड में तुम डिजिटल गोल्ड कहाँ से ले आए?
डिजिटल गोल्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब नहीं तो नहीं, इट इज़ बैड फॉर अस। एक सेकेंड, मैं ही आपको डिसएडवांटेजेस बताती हूँ। फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ रेगुलेशन। यहाँ पे कोई रेगुलेटरी एंटिटी नहीं है जो इस डिजिटल गोल्ड स्पेस को रेगुलेट करे, तो ये थोड़ा सा स्केरी हो सकता है। सेकेंड वन इज चार्जेस। ऑल्दो मैं एडवांटेजेस में बात कर चुकी हूँ कि थोड़े कम चार्जेस होते हैं, आई मीन वो वाले चार्जेस नहीं होते जो फिजिकल गोल्ड में होते हैं, बट इसके भी कुछ अपने डाउन साइड है, वो आप जान लीजिए। इफ़ यू डिसाइड टू कन्वर्ट योर डिजिटल गोल्ड इनटू फिजिकल गोल्ड, देन यू मे हैव टू बेयर लाइक ट्रस्टी फीस, इंश्योरेंस और होल्डिंग चार्जेस। अपार्ट फ्रॉम इट, जब हम उसको सेल करते हैं देन GST चार्जेस भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज इन्वेस्टमेंट पीरियड लिमिट। आई मीन 5 साल के बाद आपको उसको सेल करना ही होगा, दैट्स ऑल। आई मीन उससे पहले भी सेल कर सकते हो, बट 5 साल बाद यू हैव टू सेल इट। क्या इसमें तो रेगुलेटरी इशू भी हो सकता है क्या, मतलब डिजिटल गोल्ड खरीदने का? लेट्स बाय फिजिकल गोल्ड ना, ज्वेलरी, कॉइन्स एंड ऑल। सो लेट्स मूव टू अनदर ऑप्शन जहाँ पे रेगुलेटरी इशू की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले म्यूचुअल फंड को समझ लो। म्यूचुअल फंड्स तो आप सबको पता ही होगा, नहीं पता तो आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं, बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। बट मैं आपको एक हल्का सा जिस्ट दे देती हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में 5 कैटेगरीज होती हैं: इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स एंड अदर फंड्स। एंड अदर फंड्स के अंदर हमारे आते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और इंडेक्स फंड्स एंड दी फंड ऑफ फंड्स। सो जो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, और वी कैन कॉल इट गोल्ड ETF, वो इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। सो लेट्स go with it. When we invest in gold ETF, then gold ETF के जो फंड मैनेजर है वो क्या करते हैं? वो जाके खरीदते हैं फिजिकल गोल्ड ऑफ 99.5% प्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दी पोर्टफोलियो ऑफ HDFC गोल्ड ETF, एंड इनके पोर्टफोलियो में एक ही तो इन्वेस्टमेंट है। And the physical gold in which gold ETF invest ना, it is stored in vaults with the custodian banks and it is valued periodically too। और अच्छे से सेबी रेगुलेट करता है। मम्मी रेगुलेटरी इशू कुछ नहीं है, सब सेबी रेगुलेटेड है। हाउ टू बाय इट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन अ डीमैट अकाउंट किसी ब्रोकर के साथ, एंड तभी जाके आप गोल्ड ETF खरीद सकते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, ऑल्दो अगर मैं 1 यूनिट ऑफ गोल्ड ETF की बात करूँ देन इट इज इक्वलेंट टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, एंड करंटली ऑन 20th October द रेट इज 4,895। तो थोड़ा एक्सपेंसिव है ये, बट इफ यू आर बाइंग गोल्ड ETF थ्रू द एक्सचेंज देन इट कैन इवन कॉस्ट यू ₹50। दैट्स ऑल। अब इसके और फायदे की बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज प्योरिटी, जो मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, दैट इट इज बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड ऑफ 99.5% प्योरिटी। कमिंग टू द सेकंड वन, इट इज ट्रांसपेरेंट, आई मीन इसका जो प्राइस है वो रियल टाइम गोल्ड प्राइस से लिंक्ड है। थर्ड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो मैं कभी भी खरीद सकती हूँ, कभी भी बेच सकती हूँ, सब मेरे अकॉर्डिंग होगा। इट इज टैक्स एफिशिएंट टू, बिकॉज नो वेल्थ टैक्स, नो वैट, नो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स एंड नो सेल्स टैक्स। वाओ। नो फियर ऑफ थेफ्ट, वाई? क्योंकि फिजिकल गोल्ड है नहीं तो फिर चोरी की प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि गोल्ड ETF आर स्टोर्ड इन डीमैट अकाउंट, लाइक आपके डीमैट फॉर्म में आपके गोल्ड ETF स्टोर्ड होते हैं। गोल्ड ETFs कैन बी एक्सेप्टेड एज अ कोलैटरल फॉर लोन्स टू। एंड द लास्ट वन इज कि आप गोल्ड ETF को फिजिकल गोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कमिंग टू द मोर डिसएडवांटेजेस, द फर्स्ट वन इज ब्रोकरेज एंड डीमैट अकाउंट चार्जेस। सेकेंड इज योर फंड मैनेजर्स फी, बिकॉज कोई फंड मैनेजर मैनेज करेगा ना, देन यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस रेशियो। अपार्ट फ्रॉम इट कुछ गोल्ड ETFs ऐसे भी होते हैं जो लिक्विड नहीं होते, इलिक्विड होते हैं। सो मेक श्योर आप जो भी गोल्ड ETF सेलेक्ट करें सोच समझ के करें। बेटा देखो गोल्ड ETF में डीमैट अकाउंट खोलना होगा, क्या मतलब ये खरीदने का? छोड़ो ना। मॉम 1 सेकेंड, मेरे पास इसका भी इलाज है। देन ये गोल्ड फंड्स अगर डीमैट अकाउंट नहीं खोलना तो अभी मैंने क्या बताया था कि म्यूचुअल फंड्स की 5 कैटेगरीज होती है, उसमें एक अदर फंड्स होता है जिसमें इंडेक्स फंड्स और ETF फंड्स होते हैं, एंड एक फंड ऑफ फंड्स भी होता है। देन आपको जो गोल्ड फंड आता है वो फंड ऑफ फंड की कैटेगरी में आता है। अभी फंड ऑफ फंड क्या है? बेसिकली एक म्यूचुअल फंड स्कीम दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करिए। सो गोल्ड फंड क्या करेंगे? गोल्ड फंड गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हैं। आई नो ये थोड़ा अजीब साउंड करता है, बट अगर आपको डीमैट अकाउंट नहीं खोलना देन गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर दो, ये बेटर है। हाउ टू बाय इट? यू कैन बाय इट इधर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन की बात करूँ देन यू हैव अ म्यूचुअल फंड कंपनीज वेबसाइट और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐप और वेबसाइट्स, उधर जाके आप गोल्ड फंड्स इजीली खरीद सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। एंड अगर आपको ऑफलाइन खरीदना है देन आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होगा, या फिर लाइक आपको खुद चल के कंपनी में जाना होगा, पेपर साइन करना होगा,
तभी आप खरीद सकते हैं। बट हम आज के टाइम में रह रहे हैं तो ऑनलाइन ही बाय करो ना, क्यों ऑफलाइन का चक्कर ले रहे हो। मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट इट डिपेंड्स कि आप कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी का गोल्ड फंड खरीद रहे हैं एंड आपने सिप ऑप्शन ऑप्ट करा है या लमसम, तो 1000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। अपनी स्कीम में जाके चेक कर लेना। कमिंग टू द एडवांटेजेस, ऑब्वियसली नो नीड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट एंड लो स्टोरेज कॉस्ट एज कम्पेयर टू फिजिकल गोल्ड। सेबी रेगुलेटेड ऑब्वियसली। एंड अब डिसएडवांटेजेस की बात करूँ देन इट इज लेस लिक्विड एज कम्पेयर टू गोल्ड ETF, क्योंकि गोल्ड ETF जब एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है तो आप इमीडिएटली बाय एंड सेल कर सकते हैं। बट गोल्ड फंड में आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मुझे रिडीम करना है, देन वो 1 और 2 डेज लगाएंगे आपके पैसों को लौटाने में। सेकेंड, इट डजंट कम विद द फैसिलिटी टू कन्वर्ट इनटू फिजिकल गोल्ड। डबल फंड मैनेजमेंट चार्जेस टू, क्योंकि हमने क्या बात की थी कि जब हम गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं देन गोल्ड फंड एक दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे गोल्ड ETF में। देन प्रॉब्लम आप देख रहे हैं इधर क्या है कि गोल्ड ETF का तो ऑलरेडी एक एक्सपेंस रेशियो है, अपार्ट फ्रॉम इट गोल्ड फंड का भी एक्सपेंस रेशियो होगा, तो हम 2 स्कीम्स का एक्सपेंस रेशियो बियर करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू पे डबल फंड मैनेजमेंट फीस। सी किड्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में डबल फंड मैनेजमेंट चार्जेस है। क्या मतलब इसको खरीदने का? अपन अपने गोल्ड कॉइन्स ये सब खरीदते हैं ना। मॉम वेट, मैं सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन की बात करूंगी। अगर आप इससे भी कन्विंस नहीं हुए ना देन डेफिनेटली आई विल बाय अ गोल्ड ज्वेलरी फॉर यू, पक्का। सो लिसन, द लास्ट वन इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एंड अकॉर्डिंग टू मी इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन फॉर्म ऑफ गोल्ड. These bonds are issued by Reserve Bank of India on the behalf of Government of India. Let me explain you. So basically क्या होता है कि RBI एक बॉन्ड इशू करती है जिसको हम बोलते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, एंड इसकी जो प्राइस है यूनिट प्राइस वो लिंक होती है हमारे गोल्ड प्राइस से. इट मीन्स दैट अगर आज RBI ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इशू करा देन आज की जो करंट प्राइस होगी गोल्ड की वो कहीं ना कहीं उससे लिंक्ड हो गया. आई मीन देयर इज अ कैलकुलेशन दैट गोज बिहाइंड बट इट विल बी लिंक टू द गोल्ड प्राइस. हाउ टू बाय? 2 तरीके हैं. सबसे पहले RBI इशू करती है फर्स्ट टाइम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को निकालती है. आई मीन एक साल में 4-5 बार वो इशू डेट निकालती है. उस टाइम पे आप जाके सोवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेज कर सकते हैं. अब आप कहाँ से खरीद सकते हैं? ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी. आप बैंक में जाके खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन अपने बैंक के अकाउंट से खरीद सकते हैं. इट्स ऑल योर चॉइस. अगर आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को ऑनलाइन खरीदा है देन आप उसे डीमैट अकाउंट में भी स्टोर कर सकते हैं. सेकेंड वन इज थ्रू दी एक्सचेंज. अब जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू होता है देन उसके बाद उसे एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया जाता है. एंड अगर आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है देन आप जाके उधर से भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हैं. मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड इज 1 ग्राम एंड द मैक्सिमम क्रॉसेस अप टू 4 kg फॉर द इंडिविजुअल्स एंड HUF. ट्रस्टीज इंस्टीट्यूशंस के लिए 20 kg है बट हम हमारी बात करते हैं. Coming to the advantages, the first one is properly regulated. I mean, it is issued by RBI on the behalf of Government of India. Then डूबने का तो चांस है ही नहीं. डूबेगी तब जब अपनी सरकार डूबेगी. Then उम्मीद रखो कि कुछ ना हो, सब अच्छा ही हो. सेकेंड वन इज इट कैन बी सोल्ड ऑन एक्सचेंज. लाइक अगर आपने ऑनलाइन खरीदे ना, अगर आपने उसको डीमैट अकाउंट में स्टोर करा है देन आप उसे ऑनलाइन भी इजीली सेल कर सकते हैं. थर्ड वन इज टैक्स एग्जेम्प्ट. अगर आप उसे 8 साल बाद सेल करते हैं देन आपको उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना. इट इज टैक्स फ्री. Like literally it is free. Also it can be used as a collateral for loans. Now coming to the last advantage of sovereign gold bonds, वो तो मेरा फेवरेट ही है. वो है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2.5% पेबल सेमी एनुअली. अगर आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा है देन हर साल उस पर आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी 2 बार. इससे हमें होगी थोड़ी सी एक्स्ट्रा कमाई. अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे. द फर्स्ट वन इज लॉन्ग लॉक इन पीरियड. 8 साल का मेच्योरिटी पीरियड है एंड एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल है बीच में बट 5 साल बाद. एंड अगर आपने 8 साल के बीच में कहीं पे भी एग्जिट करने की सोची देन यू हैव टू पे टैक्स. तब आपके लिए वो टैक्स फ्री बिल्कुल भी नहीं है. सेकेंड वन इज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल गोल्ड. थर्ड वन इज डिफरेंस इन द प्राइस. आई मीन अगर मैं एक्सचेंज पे सेल करने की सोच रही हूँ देन नॉट नेसेसरी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जिस प्राइस पे एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा होगा वो एक्चुअल गोल्ड की प्राइस हो. आई मीन डिफरेंस हो सकता है. एंड लेट्स से अगर गोल्ड की प्राइस 4000 है बट एक्सचेंज पे जब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ट्रेड हो रहे हैं एंड उसकी प्राइस हो सकती है 3800 देन मेरे लिए तो लॉस है ना. सो ये थोड़ा सा डिफरेंस इधर होता है. गुड दीदी, आपने अच्छा समझाया. मैं अभी जाके सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदूंगा. एक्सचेंज से खरीद लेता हूँ. पता नहीं अभी इशू डेट आई नहीं आई है बट मैं ये खरीदता हूँ.
fine, but what's the point? You can't convert into the physical gold ना, no use for me. I think मम्मी और तो फिजिकल गोल्ड से खुश हो गई, छोड़ो उधर हम मेहनत करते भी नहीं, बट आप तो जेनजी एंड मिलेनियल इस एज के हैं, देन आप सोच सकते हैं कि आपको किधर जाना है और किधर नहीं जाना. चॉइस इज ऑल योर्स. अपार्ट फ्रॉम द ऑप्शंस डिस्कस वी हैव समथिंग कॉल्ड गोल्ड डेरिवेटिव्स ऑल्सो. मैंने उसकी बात नहीं करी है क्योंकि वो एक्सपर्ट लोगों का गेम है, उधर ही छोड़ देते हैं. एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स. अब ये क्या चीज़ है, ये अभी आई नहीं है प्रॉपर तरीके से, फ्यूचर में जब अच्छे से आ जाएगी तब उसकी बात करेंगे. बेसिकली यू हैव टू बाय रिसीट्स एंड यू कैन ट्रेड आउट ऑन द एक्सचेंजेस. ये थोड़ा सा अलग केस है, तो इन दोनों का भी हम साइड में रखते हैं. ये कुछ ऑप्शंस की मैंने बात करी, देन आप सोच लेना कि आपको किधर जाना है और किधर नहीं जाना. चॉइस इज ऑल योर्स. If you want me to cover the tax aspects of these gold investment options, then please drop it in the comment box. उस पर मैं separate video बनाऊंगी अच्छे से. If you learn something new from this video, then please don't forget to like, share and subscribe the channel. Until then, goodbye.